नमस्कार, वेलकम टू कलाम आईएएस। दिस इज वासुदेव सिंह भाटी। रिसेंटली यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया था 2024 का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे हु वर नॉट एबल टू क्लियर इट एंड दोज वर नॉट देयर फर्स्ट अटेम्प्ट्स। कई ऐसे भी थे जिनका थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट भी था। दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू क्लियर इट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हार्ड वर्क ना किया हो, मेहनत भी उन्होंने पूरी की थी, उन्होंने सारे काम किए थे जो उनको टीचर्स बोलते हैं, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू क्लियर इट। तो क्या रीजन होता है दैट सर्टेन पीपल आर एबल टू क्लियर in very first attempt, or maybe after one or two failure they are able to clear it, but other people are not able to clear it even in 6 attempts. इसके हमने एग्जांपल्स भी देखे हैं बहुत सारे। काफ़ी सारे लोग आप देखोगे हर साल मेंस को क्लियर करते रहते हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो हर साल मेंस को क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपकी फ्रेंड लिस्ट में काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे। सो क्या होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? नाउ सम पीपल से कि इसके पीछे लक फैक्टर है, कि लक जो है आपका अच्छा है तो फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अगर लक अच्छा नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। ये हमारी थियरीज है, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। कई लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क के थ्रू हम सक्सेसफुल होते हैं। सम पीपल से दैट लक इज द रीजन बिहाइंड योर सक्सेस। हमें नहीं पता क्या है, बट इसके ऊपर एक रिसर्च की गई है। इन दिस रिसर्च डन बाई डॉशोंग वैंग। डॉशोंग वैंग ने ये रिसर्च की है, और इस रिसर्च के अंदर उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दिए हैं विच आर वेरी यूजफुल स्पेशली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो उन्होंने कहा फर्स्ट चीज जो है दैट इज, जो एक सक्सेसफुल पर्सन को एक फेलियर से डिफ्रेंशिएट करती है और मेक समवन अ सक्सेसफुल पर्सन, इज द एबिलिटी टू स्टैंड अप अगेन। कि आप एक बार फेल हो गए, बट आप फिर से एक बार आप शुरुआत कर सके और एक अपना इम्प्रोवाइज करके एक अच्छा अटेम्प्ट दें और सक्सेसफुल हो जाए। बट ऐसा देखा है हमने कि लोग 6 अटेम्प्ट भी दे देते हैं। अब 6 अटेम्प्ट देने वाले का मतलब वो फेलियर से डर तो नहीं रहा है। फेल होने के बाद दैट पर्सन इज स्टिल ट्राइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हियर दी रजत सांब्याल का हमने एग्जाम्पल लिया है। आपने रजत सांब्याल, ही पोस्टेड इट ऑन दी ट्विटर दैट ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर इवन आफ्टर 6 अटेम्प्ट्स। 6 अटेम्प्ट दिए फिर भी ही वॉज नॉट एबल टू क्लियर। तो सिर्फ इतना तो इनफ नहीं है, ये हमें समझ में आता है कि हम सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ बार बार ट्राई करते रहें और हम सक्सेसफुल हो जाएं, दैट इज नॉट द की टू सक्सेस। ये तो हमें बात समझ में आती है, क्योंकि वी सी अ लॉट ऑफ पीपल हु वर नॉट एबल टू क्लियर इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स। तो इसका मतलब द एबिलिटी टू स्टैंड अप अगेन इवन आफ्टर फॉलिंग डाउन इज नॉट इनफ। इट इज नेसेसरी बट इट इज नॉट इनफ। तो फिर इस रिसर्च के अंदर दे वेंट अहेड। उन्होंने कहा कि इमेजिन ए चाइल्ड ट्राइंग टू थ्रो अ स्टोन अबव अ वॉल। एक दीवार के ऊपर से एक बच्चे को पत्थर फेंकना है। तो वो पहली बार जब पत्थर फेंकेगा तो हो सकता है वो पत्थर उसका यहीं तक आके गिरे, हो सकता है कि वो पत्थर उसका यहीं पे आके लगे, बट ही विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट कि अच्छा, शायद या तो मैं दीवार के बहुत पास में खड़ा था या मैं बहुत दूर खड़ा था। वो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे जाएगा और फिर एक बार और कोशिश करेगा। हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो यहाँ तक उसको थ्रो कर पाए। देन सेकेंड टाइम भी जब क्लियर नहीं कर पाया, देन ही विल ट्राई अगेन, और फिर वो यहाँ तक थ्रो कर पाए। फिर उसको लगेगा कि यार मैं वहाँ क्लोज तो हूँ, सक्सेस के बहुत पास में हूँ, थ्रेशोल्ड से थोड़ा ही नीचे हूँ। अगर मैं थोड़ी मसल्स डेवलप कर लूँ, पुशअप्स लगा लूँ कुछ भी तरीके से, तो मैं इसको फाइनली इस दीवार के उस तरफ मैं फेंक सकता हूँ। अब ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बट इट हैज़ अ वेरी वेरी प्रोफाउंड लर्निंग फ्रॉम अस, that there are certain things required for this child, for this boy to be able to succeed in what he was trying to do. The first thing is the feedback. कि उसको अगर पता ही नहीं होता कि पत्थर दीवार में कहाँ जाके लगा है, तो फिर वो कैसे उस दीवार को क्लियर कर सकता था? नहीं कर सकता था। वो 6, 10, 8, 15 बार जितनी बार फेंकता वो कभी भी क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि दीवार पे लग रहा है या नहीं लग रहा है। बट बच्चा अपनी आंखों से देख सकता है, तो एवरी टाइम द बॉय कैन सी कि अभी इतना लगा है, फिर इतना लगा है, फिर इतना लगा है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज फीडबैक। फीडबैक के बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बिकॉज इट गिव्स यू इनसाइट्स अपॉन योर ओन प्रिपरेशन। सेकेंड थिंग इज कंटिन्यूअस लर्निंग। नाउ कंटिन्यूअस लर्निंग is very important. This child, this boy was continuously improving, है ना? और जब वो improve कर रहा है तो पिछली बार जितना फेंका था उससे वो ऊपर फेंकेगा। सेम चीज यूपीएससी एस्पिरेंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। देन फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट insight given by this research study
इज द परफॉर्मेंस अबाउ ए थ्रेशोल्ड, कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, उसके ऊपर आपने परफॉर्म नहीं किया तो फिर आप कितने भी अटेम्प्ट दे दो, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड. फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस चाइल्ड, दिस लेवल ऑफ वॉल हियर. नाउ इस वॉल के नीचे वो कहीं भी फेंके, चाहे यहां फेंके, यहां फेंके, यहां फेंके या यहां फेंके, कहीं भी फेंके, एवरीथिंग इज अ फेलियर बिकॉज द टारगेट इज टू थ्रो द स्टोन अबाउट द वॉल. सिमिलरली यूपीएससी मेंस की कट ऑफ जनरली 750 के आसपास होती है, कभी 730, कभी 40-50 के आसपास होती है. 750 हम अज्यूम कर लेते हैं. 750 के नीचे हर वो इंसान यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं दे पाएगा. 750 के ऊपर जितने लोग हैं सब यूपीएससी का इंटरव्यू देंगे. सो दैट मीन्स no matter how much you have improvised, if you started with 500 marks and you increase it to 700, आपने 200 नंबर का एडिशन किया है, you worked a lot hard, but still you were not able to clear the mains, क्योंकि 750 चाहिए. आपने कितना भी इम्प्रोवाइज किया हो, आपने कितनी भी मेहनत की हो, you were not able to clear the threshold. तो आपको फीडबैक चाहिए, आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है, और दोनों चीजें मिला के फाइनली यू शुड बी एबल टू क्लियर द थ्रेशोल्ड. नाउ इससे हमें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है इन द लाइफ ऑफ एन यूपीएससी एस्पिरेंट. द फर्स्ट थिंग कि फीडबैक कैसे आएगा. फीडबैक कई तरीके से आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हम टेस्ट देते हैं. टेस्ट किस लिए देते हैं? ताकि हमें पता चले वेयर डू वी स्टैंड इन आवर प्रिपरेशन. तो हम टेस्ट देते हैं ताकि उससे हमें फीडबैक मिल सके कि अच्छा, इस बार मेरे प्रीलिम्स के टेस्ट के अंदर 60 मार्क्स है, दैट मीन्स आई नीड टू वर्क अ लॉट. ठीक है. अब एक टेस्ट एक तरीका होता है. दूसरा, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर मेंटोरशिप. तो मेंटोरशिप में जाके अपना फीडबैक लेते हैं कि अच्छा, मेरी क्या गलती है, मैं कैसे आगे स्ट्रेटेजाइज करूँ इसको. पीपल ऑल्सो गेट फीडबैक फ्रॉम देयर फ्रेंड्स. यू कैन ऑल्सो गेट फीडबैक फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑल्सो. एग्जामिनेशन के अंदर फाइनली मार्क्स कितना है उससे भी फीडबैक मिलता है कि यार ये सब्जेक्ट है मेरा वीक है, GS3 में मेरे हर बार ही कम नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स दिस सब्जेक्ट इज वीक. तो वहां से भी आपको फीडबैक मिलता है. आपके फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, कोई भी आपको फीडबैक दे सकता है. आप खुद से एनालाइज करके भी फीडबैक ले सकते हैं. देयर आर वेरियस वेज ऑफ फीडबैक. वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ देयर इज नो फीडबैक, इफ यू आर not getting feedback on your preparation, then your preparation is not going in any direction. तो फीडबैक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी फीडबैक से आपको अपने मिस्टेक्स और आपको अपने स्ट्रेंथ्स दोनों पता चलेंगे. मिस्टेक्स और स्ट्रेंथ्स दोनों आपको इस फीडबैक से पता चलेंगे. स्ट्रेंथ्स आपको अपनी होल्ड करके रखनी है, मिस्टेक्स के ऊपर आपको इम्प्रोवाइज करना है. सिंपल सी चीज़ है. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टेस्ट दिया, फुल लेंथ टेस्ट था. पॉलिटी में आपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए क्योंकि पॉलिटी आपकी अच्छे से तैयार थी. बट इकोनॉमी में आप अच्छे से नहीं कर पाए क्योंकि इकोनॉमी आपका अच्छा नहीं था. तो आपकी स्ट्रेंथ है पॉलिटी, वीकनेस है इकोनॉमी. नाउ दिस थियरी सेज दैट होल्ड ऑन टू योर स्ट्रेंथ्स. आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जाने मत दीजिए. तो आपको क्या करना है? पॉलिटी की तैयारी वैसी की वैसी रखिए. ऐसा नहीं है कि पॉलिटी छोड़ दी. क्यों? क्योंकि वो तो मेरी स्ट्रेंथ है, अब मेरे को करने की जरूरत नहीं है. नो, आपने जितना रिवीजन पॉलिटी का किया था, आप उसको होल्ड ऑन टू इट, यू डू नॉट फॉरगेट इट. आप उसको रिवाइज करते रहिए. सेकंड इज, आपकी वीकनेसेस क्या, उसको आइडेंटिफाई करिए. वो भी आप टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एट कलाम IAS वी प्रोवाइड सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट. तो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन किए हैं, उसमें कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, कितनी आपने गेस मार्किंग की है उसके अंदर, कितने क्वेश्चंस के अंदर यू वर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस. ऐसे करके हम पूरा एक टेबल फॉर्मेट बनाने को देते हैं, इन विच यू फाइनली एनालाइज कि किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी एक्यूरेसी है. तो वो एक इंसाइट्स देता है आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर. तो वैसा कुछ आप अपने तरफ से भी कर सकते हैं. बेसिक पर्पज इज दैट यू गेट अ फीडबैक एंड you identify your strengths, you identify your weaknesses, you hold on to your strengths and you try to overcome your weaknesses. This is the basic mantra. बहुत सिंपल सी चीज है, सबको यही करना है, हर स्टेज में यही करना है. प्रीलिम्स में भी यही करना है, मेंस में भी यही करना है, इंटरव्यू में भी यही करना है. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सबको पता है क्या करना है, बट करता कोई नहीं है. यूपीएससी के अंदर प्लानिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. The application of planning is very very difficult. ऐसे ही विनर्स हमें स्टडी के अंदर एग्जाम्पल दिया गया, हेनरी फोर्ड का, थॉमस एडिसन का, JK रॉलिंग का, कि दे वर एबल टू फाइनली सक्सीड बिकॉज दे वर लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. ऐसी लर्निंग आप करते रहेंगे तो एक आप फाइनली कट ऑफ थ्रेशोल्ड जो होती है उसके अगेंस्ट उसको आप ओवरकम कर सकते हो. तो फाइनली कंक्लूजन के अंदर दो चीजें कहना चाहेंगे. फर्स्ट इज, इस बात में विश्वास रखना बंद करिए कि सक्सेस जो है वो लक के ऊपर है. ठीक है, लक का अपना एक रोल है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ रीजन व्हाई सर्टेन पीपल आर एबल टू क्लियर द कट ऑफ एवरी टाइम.
सो उस रीजन को आइडेंटिफाई करिए दैट दे आर डूइंग समथिंग राइट. वो सही क्या है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है. सेकेंड थिंग इज फेलिंग बेटर इज की टू सक्सेस. आपको ठीक है आप फेल हो रहे हैं बट यू शुड बी लर्निंग फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक्स. आपको उन्हीं मिस्टेक्स के ऊपर बिल्डअप करते हुए नहीं रहना है. यू लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक्स, यू रिमूव देम एंड यू इम्प्रोवाइज योर स्ट्रेंथ्स लाइक द बॉय throwing that stone over the wall. Thank you very much. I hope you do well in the next attempt also.